नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो जो भी लोग सोचते हैं कि हम इस वीडियो को स्किप कर दें तो थोड़ा सा थम जाइए। और आज आपको इतनी प्यारी मेमोरी हम सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत बड़ी चीज़ रिग्रेट करी कि हमने ये ब्लॉगिंग चैनल जो है बहुत पहले शुरू नहीं किया। पहले हम एज अ स्टोरी के माध्यम से आपको दिखाई देते थे, बट स्टोरी शूट करने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगता था, जिसके कारण हम आपके पास कंटिन्यूटी नहीं ला पाते थे। बट मेरे को आज फील हो रहा है कि हमें बहुत पहले से जो है व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी है। जैसे हम कभी समारोह में गए थे, सिमोग में गए थे, लाखा मंडल गए थे, हर मंदिर में गए थे। हमने अगर वो ब्लॉग बनाए होते तो आज पता नहीं, शायद एक कलेक्शन हो जाता हमारे पास, है ना। पता भी रहता कि हमने क्या क्या किया था और कितनी मेहनत की थी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करने में। तो चलो, देर से ही भले ही पर आंखें तो खुली। तो अब हम आज जो है आपसे फ्लैशबैक व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा होगा यूट्यूब की दुनिया में, या फिर मेरी दुनिया में तो पहली बार हो रहा है कि हम फ्लैशबैक व्लॉगिंग कर रहे हैं। फ्लैशबैक व्लॉगिंग का मतलब मेरा ये है कि हमने एक बहुत ही वायरल वीडियो दिया था, जिसका नाम था सेंट्रो मॉल के वीडियो में जो है पहाड़ी रिएक्शंस ड्रेस के प्रति। आज उस चीज़ को सोच रहे यार, हम उस चीज़ को ब्लॉग भी बना सकते थे कि कितना कितनी मेमोरी हो जाती है हमारे पास, है ना। उस टाइम पे बहुत से लोग हमें यूँ बोलते थे कि आप धन्यवाद नहीं करते, तो हमें बड़े ऊटपटांग रस्तों पे लगा दिया था कुछ लोगों ने कि लाइव आके धन्यवाद बोल दो कि हमारे चैनल पे आके बोल दो। तो हमें उस टाइम अकल ही नहीं थी यार। ये चीज़ अगर उस टाइम हम शुरू करी होती व्लॉग वगैरह, तो हमें किसी और की ज़रूरत ही ना होती, हम अपने ही वीडियोस में थैंक यू बोलते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सेंट्रो मॉल की वीडियो कैसे वायरल हुई और कैसे हमने हिम्मत बनाई। फर्स्ट टाइम हम शॉर्ट फिल्म बनाने गए थे वहाँ पे, तो एकदम से हमारे माइंड में आइडिया चला कि जब तक ये स्टोरी हमारी तैयार होगी, क्यों ना हम तब तक एक छोटा सा पार्ट उसका निकाल के एक रील में डाल दें। बस वही रील हमने डाल दी। वो एक तुक्का था हमारे लिए, एक हिसाब से बोल सकते हैं भगवान करवाता है ये सारी चीज़ें। दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमने सोचा भी नहीं था कि वो रील इतनी वायरल हो जाएगी। और इन सब में सबसे बड़ा हाथ है आप सब पब्लिक का, क्योंकि विदाउट एनी पब्लिक हम कुछ नहीं कर सकते। जितनी शेयरिंग करी वीडियो को, शेयर छोड़ो, लोगों ने डाउनलोड कर करके जो है अपने अकाउंटों में डाली, हमें खुद भी पता नहीं रहा कि कहाँ से कहाँ क्या उतरा। तो सबसे बड़ा जो हमारा उस वीडियो के लिए टास्क था, एक तो सब लोग पहली बार बहुत लोगों ने किया था, बहुत से लोग हमें ये बोले थे आपने कॉपी किया है, हमने और भी चीज़ें ऐसी देखी है। बट कोई राजस्थानी ड्रेस था, कोई गढ़वाली ड्रेस था, कोई पंजाबी ड्रेस था। बट मुझे ऐसा लगा कि हमारे जौनसार से, यानी हमारे क्षेत्र से किसी ने ऐसा नहीं किया, तो करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे लिए फर्स्ट चैलेंज क्या बना कि यार ऐसा जब किसी ने किया नहीं है तो कहीं हमारी वहाँ बेइज्जती ना हो जाए। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने सोचा कि यार कर भी पाएंगे हम लोग जो हम सोच रहे हैं। तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड था इस चीज़ से कि यार बहुत से लोग देखेंगे हमें, यार क्या सोचेंगे। तो पहले हमने देखा कि यार कुछ भी है, कम से कम हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना। हम अपने ड्रेस को अगर एक सिटी में लाना चाहते हैं तो हमें ये स्टेप लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने प्रियंका मैम से बोला, सबसे बड़ी हिम्मत इनकी है यार कि इन्होंने वो चीज़ के लिए माना, और वही नतीजा रहा कि आज उस ड्रेस को पहन के बहुत सी लेडीज़ें जो है हर जगह पे, मॉल में भी जा रही है, बाहर भी जा रही, शहरों में। तो आपको कैसा लगा था जब आपने मैंने बोला आपको और आपने मान भी लिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है जब उससे पहले आपने किया ना हो कभी। मैंने इस टॉपिक पे बहुत बार बात की है कि मैं शायद कभी पहली बात तो काम ना करती इन चीज़ पे, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे। बट जब यूट्यूब थोड़ा ये छोटा मानती है ना, इसलिए यूट्यूब पे नहीं, मतलब मैं छोटा मानती थी। मेरा कहने का मतलब है यूट्यूब पे किसी और के साथ पर्सनल अपना हो चैनल तो एक अलग बात है, वो तो अच्छी बात है। बट ऐसे किसी और के साथ काम करना, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो नहीं करूँगी। एक दो बार आपको याद होगा, आपने मुझे पहले भी स्टोरी बताई थी। बहुत भाई मैं मनाते मनाते पागल हो गया, पर मैम के एटीट्यूड ऐसे था, ये ऐसे सोचती थी, बट मैं वही कि करना नहीं चाहती थी मैं। ये ऐसा सोचती थी जैसे इन्होंने जो है बहुत बड़ी फिल्म की ये वो बन चुकी थी एक्ट्रेस, तो इनके अंदर थोड़ा सा घमंड आ गया था कि अरे मैं क्या करूँगी इन छोटे छोटे लोगों के साथ काम। तो पर मेरी एक भगवान की बोलते हैं ना, भगवान का इशारा ऐसा होता है। मैंने इनसे सिर्फ एक वीडियो के लिए परमिशन ली थी कि आप मेरे साथ सिर्फ ये वीडियो कर दीजिए, और पता नहीं मेरे मुंह से भगवान ने ही कहलवाया है कि आप ज़िंदगी भर याद रखो। बट जब आपने मुझे बोला कि नहीं ऐसा ऐसा वीडियो है और ये करना है, घाघरा पहन के जाना है, तब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो और इस चीज़ के लिए मैं आगे भी रहती हूँ कि नहीं, हाँ ठीक है, अपना कल्चर वगैरह है, ये ड्रेसेस वगैरह, तो इसके लिए मैं हमेशा आगे रहती हूँ कि नहीं ठीक है, हमारी अपनी पहचान है ये। मैंने 5-6 सालों से काम किया अपनी कल्चरल वीडियोस के लिए, अपने जौनसारी क्षेत्र के लिए।
मुझे सच बताऊं तो कोई पहचान नहीं मिली, मतलब एक लिमिटेड दायरा था। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग मुझे इतना प्यार देते थे, वो हमेशा देंगे, उनके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बट जो एक मान सम्मान, जो मुझे एक, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी चीज़ क्लिक हो जाएगी हमें, पर ये कृपा रही आप सब लोगों की कि हमें जो है पता ही नहीं चला। हमने आज वीडियो डाला तो कल तक तबाही मच चुकी थी। ऐसा पहली बार हमें महसूस हुआ कि हम एक दिन में सच में हम बने हैं भाई कुछ, क्योंकि हम नेक्स्ट डे जो है उसमें जब हमने कमेंट आने लगे, हम भी मोटिवेट हो गए यार कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है। पहले तो हमने सोचा भी नहीं था, जब 1-2 घंटे हमने जैसे वीडियो डाला था, पहले नहीं हमें लगा ऐसे। फैमिली, रिश्तेदार सब हमें भेज रहे हैं वीडियो वापस, और अपने अपने पेज पे शेयर कर रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। वीडियो जब 1-2 घंटे तक तो हमें कुछ नहीं लगा कि वायरल हो रहा है या कुछ हो रहा है, हमने ध्यान भी नहीं दिया कि डाल दिया वीडियो और ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया हमने डालने के बाद। बट जैसे 2-3 घंटे बीतते हैं और शाम तक हम देखते हैं कि मैं फेसबुक चला रही हूँ, किसी की भी आईडी, मतलब पूरे जगह हम ही दिख रहे हैं, पूरे फेसबुक पे हम दिख रहे हैं। किसी की जैसे स्टोरियाँ दिखती है ऊपर फेसबुक पे, तो कोई सी भी स्टोरी देखो तो सब में हमारी स्टोरी लगी। तो मैंने अमित जी को कॉल किया कि मैंने कहा अमित जी शायद हमारी जो वीडियो थी रील वो वायरल हो चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे, वायरल बहुत लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, वायरल हर कोई होता है, किसी का गाना वायरल हो जाता है, पर ऐसा वायरल मैंने अपनी लाइफ में मैं खुद का ही पहली बार देखा कि हर आदमी ने उसको शेयर करा। इस चीज़ के लिए मैं आपका दिल से प्रणाम करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमें जो है, और हमारे द्वारा ये एक्शन किया गया, तब जाके आपकी नज़रों में हम हाईलाइट हुए, तब जाके आपने हमें पहचाना। पर इसके पीछे की आज हम स्टोरी आपको बताते हैं कि ये कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, कैसे इसमें कितनी मेहनत लगी थी। बहुत मेहनत लगी। पहले तो मैं अप्रोच करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा सिफारिश लगी, मैंने इनको कम से कम 10 बार बोल दिया था, और 1-2 वीडियो जो इनके साथ शूट होने थे वो हमारे और जगह शूट भी हो गए थे। बल्कि मैंने इनको काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मैंने इनके लिए, पर इनको कोई पसंद नहीं आती थी, ये मेरे को उल्टा टालते थे। कभी कभी बोलते थे भाई मैं नहीं करती, ये शायद हमें बहुत छोटा समझते थे यूट्यूब वालों को क्योंकि ये बड़े पर्दे की फिल्म की हीरोइन बन चुकी थी, वो भी पहली। ये भी किस्मत वाले लोगों के साथ होता है कि पहली बार और पहली बड़ी फिल्म, सोचो। तो एक हम तो जो 5-6 सालों से लगे पड़े, कोई सक्सेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, तो काफ़ी मेहनत लगी भाई इनको। देखो आपने इतनी मेहनत की थी, तो कहते हैं ना कि देर ही सही, बट सफलता तो मिली। पर ये था कि मैंने मैम को मैंने और स्क्रिप्ट दी, मैम ने सीधा मना किया। जैसे ही मैंने इनको कल्चरल चीज़ों के लिए बोला तो इन्होंने हमेशा मेरे से, और इनकी सबसे बड़ी बात है इन्होंने मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। बहुत से लोग मेरे को बोलते होंगे कि कितने पैसे क्या कैसे, हाँ, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया भाई मुझसे, जितने भी इन्होंने काम किया मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट किया। उसका एक रीज़न था कि हम लोग स्ट्रगलर थे और हम लोगों का खर्चा इतना हो रहा था एक शॉर्ट फिल्म बनाने में। सोचो आप गांव की बाट के बारे में सुना होगा आपने, कितना खर्चा आया, तो उसी लेवल की तो नहीं बना पाए हम, पर जो छोटी मोटी हम उसका आधा या 0.0 भी कर पाए हम, तो वही खर्चा तो लगता है। तो वो सारी चीज़ें हमें समझ आ रही थी, पर हम काम कर रहे थे कि अपनी एक पहचान बनाने के लिए। अब बहुत सारे लोग इसमें ये भी बोल रहे हैं कि संस्कृति का ठेकेदार बना दिया। नहीं बनाया भाई किसी ने हमें संस्कृति का ठेकेदार। हम संस्कृति का ठेकेदार कोई किसी के कहने से बनता नहीं है। अभी हम किसी भी इंसान को ये नहीं कह सकते कि आप संस्कृति के ठेकेदार हो। ठेकेदार हमें, अब जनता भी बोल सकते हैं कि जनता ने ही बनाया, क्योंकि भाई उन्होंने काम देखा। अभी मैं आपको, अच्छा ठीक है, आप एक वैसे ही शॉर्ट कपड़े या फिर साड़ी वाड़ी पहन के कहीं भी मैं चले जाती हूँ, तो लोग तो नहीं मुझे बोलेंगे कि आपने संस्कृति दिखाई, और ना लोग मुझे संस्कृति से जोड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ काम तो ऐसा किया था जिससे लोगों ने जोड़ा। आप खुद ही बोल रहे हो कि तुम संस्कृति के ठेकेदार, यानी कि आपको लगता है कि हमने संस्कृति दिखाई है, तो कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेदार हो, और आपको लगता है ऐसा। इसका एक पॉइंट और है कि चलो भाई हम नहीं है संस्कृति के ठेकेदार, तो आप बन जाइए, जो मर्जी बन जाइए भाई, समाज है, आपका भी उतना ही हमारा भी उतना ही है, तो आप भी कुछ ऐसा काम करिए ना कि आपकी पहचान उस लेवल पे हो, आपको पहचाने लोग कि यार आपने कुछ किया है। हमें ही क्यों पहचाना, क्योंकि हमने किया पहले, तब जाके हमें सम्मान। एक चीज़ और देखो आपको कि जब हमारा फर्स्ट वीडियो था, जब ये रील वायरल हुआ था, उससे पहले स्टोरी तो हमारी काफ़ी टाइम बाद आई थी, तो जब रील वायरल हुआ था उसके आज भी कमेंट उसमें पड़े होंगे, तो लोगों ने खुद ही उसमें कमेंट किए थे कि आपने संस्कृति दर्शाई, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। और दोस्तों आज की जनरेशन में हम लोग, आज की जनरेशन के लोग हैं, तो हमें लगा कि यार हम क्यों ना यूनिक करें। व्यूज़ के लिए करता, देखो मैं सच बता रहा हूँ, हम भी व्यूज़ के लिए कर रहे थे पहले काम। मेरे को लगा कि जब हम अपनी ड्रेस को अच्छे वे में यूज़ करेंगे तो व्यूज़ आएंगे। कुछ भी हो, मैं ही क्या, आप ही क्या, हर एक इंसान की एक चीज़ होती है कि जिस चीज़ को लेके आप
वायरल हो रहे हो या फिर जिस चीज़ से आपका काम बढ़ा है, आप उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे। अभी जैसे लोग देख रहे हैं, अभी बीच में एक ने मेरे को कमेंट किया था कि हिमाचल की लड़कियां ये मेहनत करती हैं, वो मेहनत करती हैं। हो सकता है जैसे हिमाचल में भी रील्स बनाती हैं लड़कियां, तो बोलती हैं कि ये हमारे खेत है, ये हमारे सेब है, या तो उनका भी गलती से हो सकता है वो रील वायरल हो गया होगा, तो उनको लगता है कि यार इस पर तो अच्छे व्यू आ रहे हैं, तो हम यही चीज़ आगे करते हैं, तो वो वही चीज़ आगे करते हैं। सेम हमने भी वही चीज़ की थी भाई, हमें घाघरा ड्रेस हमने पहना, हमें उससे पहचान मिली, हमने अपना काम नहीं छोड़ा। और कहते हैं ना, जिस काम से आपको पहचान मिलती है उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम आज भी कंटिन्यू करते हैं और लोगों के कहने से ना हम काम बंद करने वाले हैं और ना ही हम इसको छोड़ेंगे। अगर आप देखें पहला वीडियो, तो मैंने तो उसमें ना कुर्ता पजामा पहना है ना कुछ पहना है, मैम ने बल्कि घाघरा पहना है, मैंने कुछ भी नहीं पहना उसमें। तो जब हम वायरल हुए तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार हमें और अच्छा कर देना चाहिए। सेकंड वीडियो हमने जो है उसमें लोगों को कमेंट आया, अमित भाई आपने कुर्ता पहनना चाहिए था, अमित भाई आपने पहाड़ी टोपी पहननी चाहिए थी। तब जाके तो यार हमें लगा कि यार हम वायरल हुए हैं, अगर हम वायरल ही ना होते तो भाई हमें कैसा लगता है। तो चलो दोस्तों, ये सारी चीज़ों की डिस्कशन करते करते अब हम चलते हैं सेंट्रो मॉल वाली वीडियो में। जैसा कि हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जब हम उस मॉल में गए तो मैं हिम्मत मानता हूँ भाई मैम की कि इनको हमने घाघरे के ड्रेस में जब तैयार करके हम सोच रहे थे कि कैसे जाएं, पार्किंग में हमने गाड़ी खड़ी करी। जब हम अंदर जा रहे थे तो पहले तो मैंने कहा वहीं से स्टार्ट हो चुके थे रिएक्शंस। लिफ्ट में जब लोग देख रहे थे तो लोग देख रहे थे भाई ये कहाँ से आ गई, कौन सी ड्रेस कहाँ से आ गए ये लोग, इतने प्यारे लग रहे हैं, ये अलग ही है। अच्छे से तैयार हो रहे थे तो उनको लग रहा था एकदम चमक के आ रहे हैं। तो भाई आप यकीन नहीं करोगे, पार्किंग से ही रिएक्शन आने शुरू हो चुके थे और हमारे लिए फर्स्ट टाइम था। हम इतने तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए क्योंकि वो जो रिएक्शन आपने देखे वो वही थे जो ऑन द कैमरा रिकॉर्ड हो चुके थे। बहुत से ऐसे थे जो हमारी आंखों से हम देख रहे थे बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। कुछ चीज़ें रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो पाती थी कि जैसे कैमरा मैन अगर हमारे साथ एक ही है बट इस साइड से अगर कोई देख रहा है या फिर इस साइड से देख रहा है या फिर फ्रंट से देख रहा है, बातें इतने परफेक्ट नहीं थे हम कि हम भयंकर और सबके अपनी आंखों से भी नहीं, इतने परफेक्ट है, इतने परफेक्ट ये नहीं थे कि हमारे पास की 4-4 5-5 कैमरे लगे हों कि इस साइड का भी हम रिएक्शन ले सके, इस साइड से भी ले सके, बट ऐसा नहीं। दूसरी चीज़ ये भी थी ना कि वहाँ पे जब हम गए तो जैसा आपने वीडियो में देखा ना दोस्तों, आपको वीडियो में देख के इतना अच्छा लगा तो सोचो हमें कितना अच्छा लगा कि वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 20% पार्ट रिकॉर्ड हुआ जो हमने देखा वहाँ पे। कोई हमें आंटियाँ आ रही है, कोई हमें बिल्कुल आके बोल रही कि बहुत अच्छे लग रहे हो। उस दिन मुझे लगा कि भाई अपनी ड्रेस में दम है। इससे पहले मुझे भी नहीं लगता था, मैं सच बता रहा हूँ आपको, आप चाहे आज मुझे बुरा बोले या कुछ बोले, उस दिन मैंने देखा कि भाई हमारी पहाड़ी ड्रेस में यार अलग ही मज़ा है। इसको लोग देख रहे हैं, देख क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। आपको याद है, कभी देखा ही नहीं। आपको याद है कि जब हम जा रहे थे गाड़ी में तो स्टोरी का शायद आपने सिर्फ छोटा सा सोचा ही था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगा। कुछ स्टोरी हम गाड़ी में चलते चलते बना रहे हैं। स्टोरी तैयार ही नहीं थी। सिर्फ 1-2 पेज इन्होंने लिखे हुए थे। वो लास्ट एंड था। हमने सोचा था कि हम ना ऐसा करते हैं, मतलब लास्ट एंड तो मैंने सोच रखा नहीं था हमारा वो जो पहले का था वो क्या चीज़ होनी है, डायलॉग क्या होने हैं। तो हम गाड़ी में जाते जाते ही डायलॉग बना रहे थे, यार क्या बनाए। फिर जो हमारे साथ एक आयुष है, ऋतिक है, उनको हमने डायलॉग गाड़ी में ही बताए कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, ऐसा कुछ बनाते हैं। तो फिर जो अंसारी में थोड़ा बनाना नहीं, ऐसा लगता है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसको आप नहीं बनाते, उसको भगवान बनवाने की कोशिश करते हैं। भाई हमने बहुत सी चीज़ें बनाई होगी जिसमें हमने रात भर लिख के मेहनत करी होगी, कुछ करा हो पर नहीं उठा, टॉपिक ही समझ नहीं आया लोगों को। पर ये ऐसा टॉपिक था सेंट्रो मॉल में जाने वाला जिसका वीडियो छोड़ो, हमने लास्ट टाइम पहले सोचा था कि यार स्टोरी तो हम बाद में क्रिएट कर लेंगे जो भी है, पर लास्ट इसका शूट करके आता है। तो हम इस स्टोरी का हमने पहले लास्ट शॉट कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मॉल में आपको पता है कैमरे अलाउड नहीं करते। बड़ी मुश्किल से उनसे परमिशन दिया, बहुत मुश्किल, पता नहीं कहाँ उन्होंने जो है हमें सीधा मना कर दिया। चुपके चुपके जा रहे थे, आपको याद है हम चुपके चुपके जा रहे हैं और गार्ड हमें कहाँ जा रहे हो, बंद करो, तो बीच बीच में हमसे कैमरा बंद करवा देते। उस टाइम हमारी वैल्यू नहीं थी भाई कोई, और हम बोलते भी क्या कि हम करते क्या है। क्योंकि भाई पहला वीडियो था वो हम दोनों का साथ में और कल्चर के बेस पे तो पहला ही था, तो हम ना तो बोलने लायक थे। क्योंकि आज के डेट में अगर हम शूट करते हैं ना कहीं पे भी तो परमिशन की कोई दिक्कत ही नहीं होती। दिल्ली जैसे शहर में भी हमने परमिशन दिया भाई, हुआ क्या कि परमिशन नहीं दे रहे थे, तो फिर हमने जो है फ़ोन फान करवाया वहाँ के जो उनके गार्ड के ओनर थे। तब हमने वही हो जाता ना, पता है आपको सिफारिश लगानी पड़ती है। तब मैंने कहा भैया हम शूट कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अच्छे काम है, अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है, कल्चरल चीज़ है, कोई ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट्स पहने या वेस्टर्न कल्चर है। तो उन्होंने भी फिर बड़ा उन्होंने बोला कि यार ज़्यादा मत करना, 1-1.5 घंटे का टाइम दिया मैं कि ठीक है आप कर लो। तो दोस्तों आप यकीन नहीं कर रहे हैं, जैसे ही मॉल में घुसे ना मैं तो
ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटी हो गए हम। सच में बाय गॉड यार, उस दिन मुझे फीलिंग आती है अंदर से उस अच्छी दिन वाली। मुझे प्यार हुआ कि यार हम एक पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। क्योंकि उससे पहले तो हम भी, आपको पता ही है, कॉमेडी में जाते थे तो उसमें बड़ा ही अलग अलग चीज़ों को हम दिखाते थे कि मजाक उड़ाते थे, कभी कुछ करते। तो एक उस चीज़ को करने के बाद मेरे अंदर एक फील आया कि यार हमें अपने कल्चर पे काम करना चाहिए। हमें ये जो ड्रेसेस विलुप्त हो रही हैं, हमारी माताएं, हमारी बहनें, इसमें मेरी फैमिली पे ही मैं बात करूँ, मैं औरों को नहीं बोलता, मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। सोच के देखो, हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप इसको गाँव में तो पहन रहे हैं, पर ऐसा क्या हो रहा है कि इसको शहरों में नहीं पहन रहे हैं, इसको कहीं बाहर जाते हैं शहरों में पहनने के शर्मा 24 घंटे में नहीं पहनना है, मतलब मेरा बोला ओकेजन्स ओकेजन Family में, occasions कुछ है। बट शर्माते थे शर्माते कि शायद हमारा ड्रेस ऐसी हाँ, अजीब क्या है, बोलेंगे लोग, कहाँ का कि- ड्रेस है। हाँ तो वही वो शर्म चीज़ थी। करते थे थोड़ी सी और ये मेरे को डेफिनेटली लगा जब से हमने वीडियो ये बनाई और जब से ये चीज़ ट्रेंड ही चल गया, हमें देख के कितने लोगों ने, उत्तराखंड में तो छोड़ो, हिमाचल में भी हिमाचल लोग में। पहनने लगे हैं। बट हिमाचल में पहले नहीं पहनते थे इस टाइप का, घाघरा नहीं पहनते थे, वहाँ पे उनका अपना ड्रेस है, रिश्ता शायद बोलते हैं। हाँ, बट अब वो लोग भी अब घाघरा पहनने घाघरे लगे पे हिमाचली। कन्वर्ट हो गए वो सब लोग। तो दोस्तों फिर हमने जो है, मैम से मेरी एक ही उसी वीडियो के लिए बात हुई थी। ये किस्मत बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं कि वो वायरल हो गई, तुरंत वायरल हो गई वो। वरना भाई जो पहली वीडियो में मेरे साथ कम से कम 10 बार मना करने के बाद इन्होंने उस टॉपिक को चुना जो शायद ये था कि बनना था, है ना। कन्नड़, हाँ। और दोस्तों फिर अंदर हमें जो है जान पहचान वाले भी मिले, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये हमारे जो है जौनपुर साइड के लोग हमें मिले, अपने जौनसार से भी मिले, बहुत से लोग मिले जो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। तो जितने भी सारे लोग हमें इस बीच में हमें बहुत सपोर्ट किया यार लोगों ने, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और गलती मेरी ये रही कि मैंने पहले ही ब्लॉगिंग चैनल नहीं शुरू किया यार हम दोनों ने, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। पर जिनका शुक्रिया हम उस टाइम नहीं कर पाए, आज हम करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ हो रही थी जब हम शूट कर रहे थे ना, एक तो पब्लिक प्लेस में क्या होता है ना, आपको कैमरामैन बिल्कुल दूर रखना पड़ता है, जूम करके शॉट करने पड़ते हैं, पता ना चले ताकि कि ये शूट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा था, हम शूट कर रहे थे और लोग हमारे जो जानने वाले थे वो बीच बीच में आके बोल रहे, अरे अमित भाई कैसे वो पूरा शॉट खराब कर देते थे यार। तो मैं जब एक आया, हाँ, अभी हाँ, देखो हाँ। स्क्रीन में देखो आप, ले यहीं कहीं तो ठीक है, पर यार तू कर रहे गो ढूंढ बढ़िया उसे ढूंढोड़ी रहो। और जी कैसे हो? ठीक ठाक है जी। और अभी कहाँ से? चुनाव चुनाव नहीं, शूट हो रहा है हमारा। अच्छा ठीक ये हम जौन सारी जो ड्रेस है हाँ, उसके हम लोगों के रिएक्शन ले रहे थे, वो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, है। वो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ से। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ धर्मवाला रहता सर। वो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो ये क्यों पकड़ रहा, हाथ खड़े खड़े भी तो कह सकता है मैम। हॉल में जो आए थे, हाँ वो आ रहे हैं, अरे अमित भाई क्या हाल है, कहाँ आ रखे हो। मैंने कहा भाई हम तो यहाँ आ रखे हैं शूट करने, ऐसा तैसा। तो ऑन द शूट पे आ जाते थे भाई, अब उन्हें क्या बोले, बताना पड़ता था। और आपको याद है जब हम लोग स्टोरी का बीच का पार्ट जब फेस वॉश वगैरह देख रहे थे, ओह, तो उसमें वाह भाई। कितनी बार हमें इतनी हंसी आ रही, भाई। मैं आ रही बार बार, फिर जब तक मैं कुछ बोल रही हूँ तब तक कोई ना कोई लेडीज है वहाँ से आ रही है, फिर जेंट्स आ रहे हैं, तो खराब मुझे हो जाते इतनी थे। शर्म आ रही है करते हैं कि यार ये बोलेंगे एक तो भाषा हमारी जौन सारी हम यूज की और उसमें। ऊपर से हमें ये दिखाना था कि हमें कुछ पता नहीं है ये क्या फेस वॉश है, किस चीज़ का। उसमें जो चित्र बने हैं बस ये अखरोट का है, पांडे अखरोट वाणी है, इस मतलब पे हमने यूं अपने बने आप हैं। को ऐसे दिखाया हाँ। कि हम गांव के हैं, बिल्कुल सीधे, हमें पता नहीं है कि क्या और वो चीज़ लोग है। कैसे घूर रहे थे भाई, और ऊपर से हमारा ड्रेस, वो हमें ऊपर हमें में- सोच रहे कि ये शक्ल से तो इतने अनपढ़ लग नहीं रहे कि ये चीजें बता रहे हैं कि इसमें तो गेहूं है। हाँ। तो वो लोग सोच रहे हमें कि ये देख देख के पागल ही है। ऐसा सोच रहे कि ये पागल तो नहीं है यार, इतने अनपढ़ तो होंगे नहीं ये लोग की। मतलब मैं अमित जी को बता रही थी कि इसमें तो गेहूं बने हुए हैं, ये ले लें, ये अच्छा होगा। मतलब वो सोच रहे हैं कि गेहूं का क्या मतलब है, ये संतरा बना रहे तो संतरे का क्या एक मतलब है। उदाहरण आपने देखा होगा, कोई भी चीज़ बनते हुए अच्छी नहीं लगती, पर जब बन जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। आपने मकान देखा होगा, जब बनता है तो कितना बेकार लगता है, सेटरिंग लग रही है, ईंटें लग रही है, मिट्टी लग रही है, पर जब वो बन के तैयार हो जाता है उस टाइम चलते फिरते लोग जो है वाह क्या बनाया। तो यही कहानी होती है भाई किसी भी चीज़ की। तो उस टाइम पे वो मकान जो है बन रहा था, उस टाइम वो प्लस्तर भी दिख रहा था, उस टाइम ईंटें भी दिख रही थी, तो वो मज़ा नहीं आता। जब हमने उस पर लिपा पोती करी, पेंट वेंट किया, तो लोगों ने बोला कि वाह। पर उसको शूट करने में हमारे साथ जो है काफ़ी सपोर्ट रखा लोगों ने। एक टास्क ऐसा आया कि हमारे साथ जितने भी को एक्टर थे, चाहे वो आयुष हो, चाहे वो आदि हो, चाहे वो ऋतिक हो, है ना, तो वो
क्या हो गए, उनको पहली बार ये सब करने को मिल रहा था। आज तक हमने गांव में ही किया, अपने क्षेत्र में ही किया, तो उनको प्रैक्टिस हो रखी थी, वो खिलाड़ी बने हुए थे। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, आयुष को मैंने बोला भाई तेरे को ये एक्ट करना है कि मेरा दात्रा कहाँ मिलेगा मॉल में। तो आयुष ने पहले मना कर दिया, भाई मैं नहीं करता। मैंने बोला भाई तेरे पे ही शूट करेगा ये डायलॉग, और तेरे को ऐसा बनना है कि अरे यार दात्रा कहाँ मिलेगा। तो भाई वो ऑब्सेस हो गया यार, वो सोच रहा मैं ऐसे पब्लिक में ऐसे करूँगा तो मेरे को लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको कोई डायरेक्टर या कोई मेन मुखिया आदमी अगर कुछ समझाता है तो उसको पता होता है क्या है। तो मैं फिर ऋतिक को बोला, आपने देखा होगा उस वीडियो में उनके बहुत छोटे छोटे रोल है, वो इस वजह से है कि वो कुछ परफॉर्म करने में ना डर रहे थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था कि ताकि हमारा डर खुले, हमारा शर्म खुले कि हम है भाई, हम कुछ क्रिएटर है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उन्हें मोटिवेट किया। सबने काफी हाँ, अच्छा मैंने उन्हें कर दिया था उस मोटिवेट हिसाब किया। मैंने कहा भाई ये चीज़ ना ऐसी उठेगी ना, पहचान अलग ही बन जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद तो उन्होंने भाई, आयुष ने भी परफेक्ट डायलॉग कि वो दात्रा कहाँ मिलेगा, ऋतिक ने भी मैम आप खतरनाक लग रहे हो। मतलब सबने भाई इतनी मेहनत करी ना यार उस टाइम पे। शायद ये सब उन शूट हाँ। होने के बाद फिर हम घर आते हैं और अब हम फिर पे सबसे हमारा बड़ा challenge। नेक्स्ट जो चैलेंज शुरू होता है कि इसको कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि हमने कुछ सोचा ही नहीं था। करें। और फिर हमारा फिर धीरे धीरे हमने आगे की स्टोरी सोची, और स्टोरी सोचने के बाद कि हमें एक गांव चाहिए जहाँ पे खेत भी अच्छे हो, गाड़ी भी हो, एकदम टच में रोड हो, मतलब गांव के, ताकि घर से हम निकलते ही गाड़ी में बैठ सके, जैसा कि देख रहे होंगे आप। आपने शॉर्ट में देखा होगा। तो इस चीज़ को छानबीन करने में हमें लास्ट में मिला डकियारना गांव, जो किया बालम भाई का। हाँ, बालम भैया का और गांव था, बहुत ही खूबसूरत गांव है वहाँ भी यार, कोऑपरेट किया बहुत उन्होंने। ज्यादा। भाई बालम भैया को भी सैल्यूट है, उन्होंने हमारे साथ पूरा काम, उनके काम देखा आपने, हम उनके घर पे नेचुरल गए। टोन में भाई पहली बार मैंने उनको काम भी सामने उनका देखा अच्छा ना। रहा, बट उन्होंने वाह। अपने घर में हमें रखा, खाना खाना पीना पीना सब सब। किया हमारा, और हमारे साथ शूट भी किया। सारी चीज़ें अरेंज करवाई उन्होंने, गाड़ी अरेंज करवाई, एंड गिल्टा वगैरह, दात्रा वगैरह, जो आप उसमें घास सीन देख काट रहे हैं, हम लोग, वो उन्हीं के तो गांव का है। वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे हमारे लिए अरेंज करवाई। अच्छा, थैंक यू सो मच उनका भी। उनका मेरे को सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है, मैंने गांव की बात में भी उनका एक्ट देखा, और उतना खास मुझे वहाँ पे भी नहीं लगा जितना उनको, वो बोलते हैं ना नेचुरल एक्ट में मज़ा ही अलग है यार। उनको जब मैंने देखा ना, मैंने कहा सर, एक ही बार समझाया मैंने उनको, मैंने सर आपको ना ऐसा करना है, और ये आपका चेला है। वो और बिल्कुल अपने नेचुरल टोन उसमें आ है, गए थे, जो उनकी टोन है, जो उनके पहले से थे। हाँ भाई आलमो गाड़ी साफ कर दे। तो मैंने कहा ये चाहिए सर, मैंने कहा कुछ स्क्रिप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपका जैसा नेचुरल बिहेवियर है ना वो दे दो आप। उन्होंने भाई इतना परफेक्ट किया ना कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी साफ करनी चाहिए, तो वो एक ऐसे डायलॉग लग रहे थे ना अपने भाई। गुरु का ज्ञान हाँ। लेना जरूरी है, तो उस टाइप से कुछ। बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच बालम भाई, आपने भी बहुत सपोर्ट दिया। और बहुत से लोग उसमें जुड़े मिले थे हमें वहाँ, 4-5 लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग 4-5 थे, बुजुर्ग लोग उनको भी थे। हमारी स्टोरी अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला क्या हो रहा है, मैंने कहा हमारा शूट हो रहा है, और कह रहे हमें भी इसका हिस्सा बनाओ। तो मैंने वहीं के वहीं बनाया वो उनको भी पॉइंट। इंटरेस्ट आ गया था हाँ। जब हमने बताया कि ऐसे ऐसे बन रहा है, कि तो हमने हम सोचा करेंगे, यार, हम करेंगे। हमने सोचा कि यार इनको कैसे एडजस्ट करें, अब इसमें क्या बनाए। तो एक चीज़ समझ आई कि इनको ना लास्ट में फाइनल डायलॉग्स इनके ये रहेंगे कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है। तो ऑन द स्पॉट वो चीज़ तैयार करी और उनका भी शॉट ले लिया। और जो कि हमने एक बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जो सोचा हो। हाँ, वो लोग हमें वहीं पे मिलते हैं, 4-6 लोग बोलते हैं हमें भी यार ले लो इसमें। तो हमने बोला कि ठीक है यार, क्या इनके लिए करें। बिल्कुल। तो लास्ट में जो खत्म है, जब सीन खत्म हाँ, होता है तब पूरा होता है स्टोरी का, तब motivational उनको लेते हैं हम डायलॉग लोग है। कि चलो आप लोग इसमें ये कर दीजिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल एक ऐसी थी जो हमने सोची नहीं थी। तो बहुत इसे कसम से। कहते हैं कि ये भगवान अचानक खुद ही से अरेंज बन कर रहा गया था सब कुछ। अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे इसमें क्या होता था, एक दिन जाते थे, कभी बारिश हो जाए वापस आ गए, आधा शूट हो गया, आधा फिर जा रहे हैं, तेल फूक रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोज रोज मतलब कुछ शॉट तो ऐसे मिस हो जाते, कभी एक नहीं आ रहा, कभी दूसरा नहीं आ रहा। ऐसा आप लोगों को स्क्रीन में दिखता है ना कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आसान है, वैसा उसके पीछे इतनी मेहनत होती है ना यार, इतने गलत टेक्स होते हैं, इतनी गलतियाँ होती है, और वो तो उसको कभी कोई टाइम से आ नहीं पा रहा है, हाँ। कोई बोल रहा आज मैं नहीं हूँ यहाँ आज पे। मैं नहीं हूँ तो रुकना पड़ता है। मान लो एक सीन मेन है ना, मान लो आयुष का सीन मेन है और वो नहीं है, पूरी टीम है, तो पूरी टीम को छुट्टी, भैया आज कुछ नहीं होता क्योंकि आज वो नहीं है। तो ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं, तब जाके हमारी एक स्टोरी जो है फुलफिल होती थी। पर दोस्तों कहते हैं ना कि इतना प्यार उस स्टोरी को लोगों ने दिया, उस रील को डालने का जो डिसीजन था वो मैम का था कि ऐसा करते हैं, हम
रील डालते हैं। मैंने फिर इनको मना भी किया, मैंने कहा रील डालेंगे तो हमारा कंटेंट जो है वो हो जाएगा, मैंने अमित जी लीक को हो बोला कि जाएगा। रील डालने का हमारा एक बेनिफिट ही होगा, क्योंकि स्टोरी बनाने में हमें कम से कम एक 20-25 दिन लग रहे दिन थे। तो लग गए थे, क्योंकि शूट करते करते 8-10 दिन लग गए थे, एंड हाँ, उसको edit एडिटिंग वेडिटिंग सब करते कुछ। हुए सब कुछ तैयार करने में 15-20 दिन और लग गए, यानी कि मतलब 20-25 दिन उसमें लग गए थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना तब तक एक छोटा सा पार्ट डाल दिया जाए। मैं इन पे और गुस्सा हो कुछ गया था कि ऐसा है ना, आप लोगों को Leak पता कर तो रहे है हो कि ना, आप आप story सारा को। कंटेंट तो वही है, अब वही लीक हो जाएगा तो फिर हमारी स्टोरी क्या चलेगी। अरे नहीं कि ऐसा आता था, बहुत मैंने बोला जगबाजी तब हुई तक हमारी। मैंने बोला कि तब तक अगर हम एक रील डालते हैं तो हमारे काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हो जाएंगे, एंड लोगों को पता चलेगा, तो थोड़े बहुत भी लोग जुड़ेंगे अगर हमारे साथ। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा बॉम्ब हमने छुपा रखा था, वो बॉम्ब फटा भाई सीधा। थोड़े बहुत लोग भी जुड़ेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाएगा और काफ़ी चर्चा में हम लोग आ जाएंगे। बट वो सच में वही हुआ। उसके बाद तो क्या हुआ कि हम लगातार स्टोरी तो है बाढ़ में, उसके बाद तो लोगों को कमेंटों पे ध्यान गया कि उम्मीद भाई आपको टोपी पहननी चाहिए, आपको घंटा घर जाना चाहिए, आपको द मॉल ऑफ देहरादून जाना चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए। हम फिर कुछ उस लोग चीज़ में ऐसे हमें खुद ही लग बोले गए। कि आप यहाँ आ जाइए, हमारी बहुत। तरफ से आपके लिए खर्चा, आप यहाँ एक एक आ करके आपको जाइए। सारे व्लॉग हम अलग अलग सेपरेट तरीके से सुनाएंगे। आगे का था पे बहुत ज़्यादा तो सारे के सारे आ रखे आज तो क्या बात शॉपिंग करने हैं। बस 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 वो ऐसे ही चिपका दो उस पर। जेब में डाल देना। चलो, पता है मेरी बेइज्जती नहीं कराई, दूर रहते थोड़ी खड़ी। अब मेरे को बोल सर प्लीज़ फ़ोटो, सर प्लीज़ एक फ़ोटो खींच सकते हो आप? बल्कि तूने यही बोलना है। हाँ, एक सेल्फी ले ले और एक फ़ोटो ले खींच ले। करता हूँ स्टार्ट ना। वहीं से कर, सेल्फी खींच के बोलिए सर एक फ़ोटो ले लो। चल ऐसे करता हूँ। हो गया, ड्रेस का तो वाह। तो क्या बोला तू बोलेगा ना? कैसे बोलियो सर, एक मेरी सर पहले। हाँ, मैं बता रही हूँ, सीधा सिंपल बोल, अच्छा भी लगेगा। तो चाहे ना होंगे कुछ ना कुछ गोरे जाओ इतनी दिखाओ वही तो सेजी मेरी फ्रेंड प्रियंका। नहीं कहाँ रखूँ यार, अरविंद भाई। हे भक्ति यार, ये भैया क्यों दे? हे भगवान, ये सेजी मेरी फ्रेंड प्रियंका। नहीं कहाँ रखो पहले घालो जगह। इसके बाद क्या था? ये कराओ मेरी बेइज्जती। अब हम आएगा ध्यान का फ़ोन, हम ना टिप्पी, हम फ़ोन बताऊँ स्विच ऑफ कर। चलो एत्री बॉडी राइट हो की दुकान पर दात्रा पागो ना को के मिली अगोरे कौशलो जान कुकरों को 100 एवढो पर दात्रा जो अपने दान की चीज़ है वो नहीं मिलती मेरे को। अब आए क्या करें यार अमित भाई, जब कभी आए नहीं तो दोस्तों ये थी हमारी अपना संस्कृति, अपनी पहचान पहचान की की बिहाइंड द story। सीन स्टोरीज। तो कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतनी मेहनत हमने उसमें की, यही नतीजा था कि आप सब लोगों ने हमें प्यार दिया, क्योंकि बिना काम के कोई किसी को नहीं पूछता और बिना मेहनत के मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता। जो आपने हमें मान सम्मान दिया, ये बात सच है कि उस मेहनत का बिना मेहनत के नतीजा। कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि मेहनत तो देखो आपने काफ़ी टाइम से की है। अगर बिल्कुल। देखा जाए तो 3-4 साल से आप बना रहे हैं, कल्चरल वीडियो बना रहे हैं, बट फिर भी उसके पीछे आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो कहते हैं ना कि देर से ही सही बट मिला। मैंने और बहुत 4 ही साल तक, अच्छा- मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यूट्यूब पे पहाड़ी वीडियोस ही बनाए जो मुझे ये लाइफ टाइम मेरे काम आने से आएगी। होना था, हाँ, यही होना था आपके चैनल का। कि जब ये आई हमें एक बाउंस मिला इनसे आने के बाद, आपके बीच में भी हम तभी पहचाने गए। और दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी इतनी मेहनत सालों की बर्बाद हो गई। बर्बाद नहीं होती है, वो आपको आगे के लिए परफेक्ट बनाती है। आज मुझे इतना खुशी होती है कि शायद हमें उस टाइम रिवॉर्ड नहीं मिला, पर मुझे आज ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सीख चुका हूँ उन सालों में। कैसे स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मेरे को अब काफ़ी नॉलेज आ गया, वही मेरे लिए बहुत है। तो उन 4-5 सालों को मैं ऐसे नहीं सोचता कि वो वेस्ट हो गए, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरी ट्रेनिंग थी।
नहीं, उन 4-5 सालों में आपने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ इतना सीखा है कि आप बहुत ही अच्छी स्टोरियाँ लिख लेते हैं। मैंने देखा है अमित जी की एक ख़ास बात है कि ये बहुत मेहनत करते हैं हर एक चीज़ के लिए, किसी भी काम को करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि अगर ये कभी भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। कभी भी मैं कभी फ़ोन में बात कर रही हूँ या फिर इनसे कुछ भी, तो मुझे बोलते हैं कि आप फ़ोन क्या छेड़ते रहते हो यार, इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप थोड़ा सा चलो आओ स्टोरी लिखते हैं, चलो आओ ये करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ काम की ही चीज़ें देखेंगे। तो इनसे भाई मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल ऐसा जाता लगता है ना कि टाइम वेस्ट अपने काम में करो। अगर लगता है कि हम इस काम को करना है, मान लो हमें ये स्टोरी बनानी है, तो जो हमारी फालतू की बात है वो हम सफ़र में कर सकते हैं। मान लो हमने एक स्टोरी लिखनी है, स्टोरी बनानी है, तो जो इधर उधर की बातें हैं वो उस टाइम करिए ना जब आप उस स्टोरी के लिए लोकेशन पे जा रहे हैं, आप उसमें बैठे हैं तो ग्रुप में बैठे हैं तो उस टाइम करिए टाइम वेस्ट जितना करना है। पर मुझे लगता है कि जब आप बैठे हैं घर में बेड पे सो रहे हैं तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ सोचिए, क्योंकि जब तक आप भाई ये दुनिया ना कंपटीशन से भर गई है। अब आप जब तक इस दुनिया में कुछ हट के नहीं करोगे ना, चाहे कितनी मेहनत कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर वहीं आइडिया चलाओगे, दिमाग चलाओगे तो आप बीच में से निकल के आ जाओगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब क्या होगा, अब तो इतने सारे लोग यूट्यूबर बन गए, इतने सारे भाई आए दिन रोज एक एक आदमी वायरल होता है। आपने देखा होगा राजू कलाकार पत्थर बजा के कहाँ पहुँच गया है। किस्मत बोलते से अचानक से कोई भी वायरल हो सकता है। मतलब ये किस्मत तभी खुली ना जब उसने पूरी मेहनत उस चीज में कि कोई ना कोई आया उसको। ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम ही बजाया होगा, बजाया तो पहले भी होगा, बट अचानक वो चीज़ वायरल हो गई। मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दिमाग चलाओ, कि दिमाग से चलो कि कैसे हम दुनिया को कंपटीशन में पीछे करें। कभी ये मत सोचो कि मेरे को इसको नीचे गिराना है, ये सोचो कि हमको इसके पीछे करना है अपने काम से। हमने इसको गोली नहीं मारनी, हमने इसको ये नहीं बोलना कि तू गंदा करे, हमें अपने काम को इतना परफेक्ट बना देना है कि जो रेस में भागने वाले लोग हैं ना ऑटोमेटिक पीछे हो जाए। ना उनका पूरा करना है, सिर्फ अपने अच्छे करने में ध्यान देना। अच्छा, ये नहीं है कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखती है इंस्टा पे या रील पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आपको अच्छी चीज़ दिखती है तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं यार ये ऐसा बना रहा है, अब इसको कैसे इसकी टांग खींचे। आपको ये देखना है कि अगर ये इतनी मेहनत कर सकता है, मैं इससे आगे कैसे बढ़ सकता, मुझे क्या करना होगा, मुझे कितनी मेहनत करनी। तो अपनी मेहनत कीजिए, दूसरों की टांग खींच के कुछ नहीं मिलने वाला। आप भी वहीं के वहीं रह जाएंगे। अब बहुत से लोग जो है जो नॉलेज देते हैं, अच्छी बात है नॉलेज दीजिए। आप एक चीज़ का याद रखें, कोई कंटेंट क्रिएटर ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो वो इन चीज़ों से बहुत दूर है यार कि लोगों के कमेंट आएंगे। उसको पहले ही पता है कि मैं ये बना रहा हूँ तो लोगों के कमेंट आएंगे, अनसंड भी आएंगे, सही भी आएंगे, गलत भी आएंगे। भाई आने चाहिए, बात खत्म। क्योंकि वो भी तो है टाइम जब आपको कोई पूछता नहीं था, मेरे को कोई पूछता नहीं था और मैं रील डाल रहा, कोई 100 लाइक भी नहीं आते थे, एक कमेंट भी नहीं आता था। आज अगर 1000 कमेंट आ रहे हैं उसमें से 10 गालियाँ भी आ रही तो भाई ठीक है, अच्छी बात है यार, कम से कम कमेंट तो आ रहे हैं। 1000 तो आ रहे हैं, वरना एक ही आता। हाँ? फिर वो एक ही आता, वो नाइस भाई ब्यूटीफुल। मेरे को भी ऐसे ही होता था। मैं बता रहा हूँ 5-6 सालों से मेरे साथ क्या हो रहा था भाई, कभी मेरे को नेगेटिव कमेंट नहीं आया, कभी भी। अमित जी बहुत अच्छा, अमित जी नाइस, तो भाई वायरल भी नहीं था। क्यों? तब किसी को जलन की सब भावना वही लोग थे जो अड़ोस पड़ोस के थे, वो थोड़ी दुश्मनी लेते मेरे से। डरना नहीं है, अगर आपको नेगेटिव कमेंट नहीं आ रहे ना, इसका मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है भाई। जया किशोरी जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो कितना अच्छा काम कर रही है, वो हमेशा ज्ञान की बातें देती है, तो उनमें भी जाओगे ना आप। ज्ञान की बातें करती हैं और जो अच्छे उनके कपड़े भागवत अच्छे रहते हैं, भागवत सुविचार जिसे कहते हैं, बट उन पे भी लोग गलत अरे भाई negative इतने comment करते हैं। नेगेटिव कमेंट है। मैं सोचता हूँ जब ऐसे लोगों पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो भाई हम तो किस खेत की मूली हैं। तो भैया मैं ये बोलता हूँ 10 की जगह 20 नेगेटिव कमेंट आए, बस आए भाई, मेरी दुकान चलती रहे, बंद ना हो, मैं ये चाहता हूँ। हाँ, जिस दिन बंद हो गई, जिस दिन नेगेटिव भी आने बंद हो गए, समझ लो मेरा काम खत्म। तो भैया जिंदा है तो नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, उस चीज़ से भाई ना घबराओ। मैं ये चीज़ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी क्रिएटर हैं। फाइनली दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतना समय दिया। और दोस्तों इसी तरीके से हम जितने भी जगह पे हम गए, जितने भी हमारे पास आज मेरे लैपटॉप में कम से कम 2-3 हज़ार GB जो भरा है उसको यूज़ भी तो करना है। सीक्वेंस से हम ला रहे हैं फटाफट फर्स्ट आपको जो सेंटर मॉल थी जहाँ से हमने काम शुरू स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से हम एपिसोड लाते रहेंगे जितनी जगह जगह पर हम गए। उस टाइम भले ही हम कुछ नहीं कर पाए व्लॉग, आज आपको हम फ्लैशबैक व्लॉगिंग करवाना सिखाते हैं कैसी होती है। तो ये है फ्लैशबैक व्लॉगिंग करने का तरीका। फ्रेंड्स, आगे भी हम ऐसे ही अपने जितने जगह हमें मान सम्मान मिला और जितने भी शहरों में हम लोग गए, जैसे शिमला, चंडीगढ़, तो सारे जगह का रिकॉर्ड्स हमारे पास रखा हुआ है। तो आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो और मेरे आपको देखने लैपटॉप को में मिलेंगे। कम से कम
लैपटॉप में भाई मैंने 3000 GB सिर्फ इसी चीज़ का भरा है, जो मैं सोचता था कब डिलीट करूँ। अब सोचो, अब मेरे को समझ में आया कि डिलीट ना करने का फ़ायदा ये है कि हमें कंटेंट मिलते रहेंगे। तो गाइज़, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं? अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।